नमस्कार व्यूअर्स, आप हैं हेल्थ गुरु चैनल पर। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि शुगर को, मधुमेह को, डायबिटीज़ को किस तरह से आप पूरी तरह से क्योर सही कर सकते हैं। क्या ऐसा भी संभव है? तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा और आप विश्वास कर पाएंगे कि शुगर, डायबिटीज़, मधुमेह का भी इलाज पूरी तरह से संभव है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें पता है कि अगर हमें शुगर, मधुमेह, डायबिटीज़ हो गई है तो हमें हमेशा गोलियां खानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि आप वीडियो को देखकर ये गोलियां बंद हो जाएंगी, और वो भी बिल्कुल ऐसे उपाय जो कि बहुत ही सरल और छोटे उपाय हैं। सबसे पहले तो हम इसकी साइंटिफिक तरह से इसको जांच करेंगे कि शुगर होती क्यों है। अब बहुत सारों के मन में होता है कि शुगर मतलब शक्कर खाने से होती है। ज़्यादा शक्कर खाते हैं तो शुगर हमारी मिस्टेक हो जाती है और हमारी गड़बड़ होने लग जाती है और शुगर हो जाती है। लेकिन क्या यह सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। डायबिटीज़ शुगर ज़्यादा खाने कम खाने से नहीं होती है। शुगर का सबसे बड़ा कारण है पेनक्रियाज ग्रंथि। हमारे शरीर में एक पेनक्रियाज ग्रंथि होती है जो शुगर के लेवल को हमेशा के लिए बनाए रखती है। पेनक्रियाज में दो तरह के, एक अल्फ़ा और एक बीटा, दो तरह के तंतु होते हैं। जो एक का काम होता है शुगर को अगर ज़्यादा बढ़ती है तो उसको डाउन करता है, और एक का काम होता है अगर कम होती है तो उसको बढ़ाता है। तो दोनों मिलाकर शुगर को हमेशा एक जैसी बनाए रखते हैं, जैसी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। और जब हमारे शुगर होती है उसका कारण एक ही होता है कि हमारे पेनक्रियाज का कमज़ोर होना। और पेनक्रियाज का कमज़ोर बहुत सी बार क्या होता है कि अल्फ़ा अगर कमज़ोर होता है तो आपकी शुगर घटती है, अगर बीटा कमज़ोर होता है तो आपकी शुगर बढ़ती है। तो अगर ये बहुत सी बार दोनों का बिगड़ना, कम भी होती है और ज़्यादा भी बढ़ती है। अब हमारा जो इलाज चलता है शुगर का, उसमें हमें गोलियां दे दी जाती है। गोलियां हमें ऐसी दी जाती है जैसे अगर हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया है तो वो गोलियां जाएंगी, उस शुगर लेवल को कंट्रोल कर लेगी। लेकिन शुगर का इलाज नहीं करते हैं, डायबिटीज़ का इलाज नहीं करते हैं, मधुमेह का इलाज नहीं करते हैं। अगर इलाज करना है तो हमें उस पेनक्रियाज ग्रंथि को सुचारू रूप से सही से काम करने लग जाए तो हमारा इलाज संभव होगा शुगर का। और पेनक्रियाज ग्रंथि को किसी भी गोली दवाई से नहीं सही किया जा सकता है। अब पेनक्रियाज ग्रंथि को सही करने के दो तरीके हैं, एक घरेलू उपाय और दूसरा योगा। पहले उपाय घरेलू की बात करें तो हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि प्रत्येक घर में होती है या बहुत ही आसानी से मिल जाती है, मेथी दाना। मेथी दाने की अगर बात करें तो उसमें इतनी ज़्यादा पावर है मेथी दाने में कि वो अल्फ़ा और बीटा दोनों को सही कर सकती है। मतलब अगर आपकी शुगर घटती है तो भी आपको काम करेगी वो, अगर आपकी शुगर बढ़ती है तो भी वो काम करेगी। अब मेथी को आप जैसे भी लेंगे फ़ायदा करेगी, कभी भी खाइए फ़ायदा करेगी, कम ज़्यादा करेगी। सब्जी खाएंगे कम करेगी थोड़ा, लेकिन करेगी। तो मेथी का सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा लेना है तो इसके लिए हमें एक सबसे बढ़िया उपाय ये करना होगा कि जब आप रात में सोएं तब 10-15 दाने मेथी के पानी में डालकर सो जाएं। पूरी रात वो गलेंगे। सुबह उठते ही खाली पेट उस पानी को और मेथी को अलग निकाल के पानी को भी पी लेना है और मेथी को भी चबा चबा के खा लेना है। और 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। हमारी आदत चाय पीने की होती है सुबह उठ के, तो उस आदत को बदलना होगा। बिना कुछ खाए पिए 1 घंटे तक हमें रहना होगा, और अगर चाय नहीं पिएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मेथी दाने से हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को सही होते देखा है जिनके बहुत सालों से गोलियां चल रही थी, लेकिन आज वो गोलियां नहीं ले रहे हैं। और इसको लेने का तरीका भी ये है कि आप 3 महीने तक इसको लगातार लीजिए, रोज़ाना लीजिए।
फिर 15 दिन की गैप दीजिए, 15 दिन तक मत लीजिए, फिर 3 महीने लीजिए, फिर 15 दिन की गैप लीजिए। 1 साल तक रेगुलर आप इस उपाय को कीजिए, आपको गारंटीड फ़ायदा मिलेगा। अब बात करें दूसरे उपाय की, तो जो हम जामुन जो पेड़ पे लगते हैं, गुलाब जामुन नहीं, जामुन, काले जामुन जो होते हैं, उसको खाने का तरीका ये है कि आप जामुन की गुठलियों को लेकर सुखा दें और सुखाने के बाद उसको पीस लें और रोज़ 1 चम्मच खाली पेट लें आप। मेथी दोनों में अंतराल रख सकते हैं 15-20 मिनट का, दिन में भी ले सकते हैं, इसका ऐसा कुछ नहीं है, खाने से पहले 1 घंटे पहले ले सकते हैं। तो इसको भी लेंगे, इससे भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें आपने कर ली तो आपकी लगभग 90%, 95% और बहुत सी बार 100% फ़ायदा मिलता है और आपकी जो शुगर की बीमारी सही हो जाती है। अब हम जो दूसरा उपाय है उसके बारे में बात करेंगे, योगा। योग की बात करें तो हमें सबसे पहले मेनली 3 योग इसमें आते हैं, 2 तो प्राणायाम और 1 योग। पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम, जिसे लगभग सभी जानते हैं। दूसरा है कपालभाति, जिसे भी लगभग सभी जानते हैं। लेकिन एक तीसरा योग है जो कि केवल हमारी इस पेनक्रियास ग्रंथि को बहुत ही अच्छे से एक्टिव कर सकता है, क्योंकि पेनक्रियास ग्रंथि हमारी नाभि के यहाँ होती है, तो इससे वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। तो इसका नाम है मंडूकासन। अगर आप इसके बारे में जानकारी करना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल अगले वीडियो में बता पाऊँगा, लेकिन ये तीनों योग हमें करना है। 3 योग और 2 हमारे मेथी और जामुन की गुठली का पीस के। इन 5 तरीके अगर आपने अपना लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, और मेरी गारंटी छोड़िए, आप सालों से गोलियाँ खा रहे हैं, आपके पास कोई उपाय आज दिन तक निकला नहीं निकला, तो एक बार अवश्य करके देखिए और इसका फ़ायदा अवश्य मिलेगा। अगर आपको फ़ायदा मिल गया तो मेरा वीडियो बनाना सक्सेस हो जाएगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि मैं किसी की मदद कर पाया। तो इसी तरह से गारंटीड इलाज हो सकता है। इसको रेगुलरली 1 साल तक कर लीजिए, उसके बाद भी आपको करते रहना है कभी कभी, लेकिन 1 साल तक अगर रेगुलर कर लिया तो आपका शुगर, डायबिटीज़, मधुमेह का समाधान बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे कि आगे भी मैं इस प्रकार के वीडियो बना सकूं जिससे किसी को फ़ायदा हो सके। अगले वीडियो की बात करें तो अगला वीडियो हमारा रहेगा कि हम अपनी स्किन को बिना किसी कॉस्मेटिक्स जो बाज़ार में आ रहे हैं इनका उपयोग किए किस प्रकार से हेल्दी रख सकते हैं, स्मूथ रख सकते हैं और किस प्रकार उसमें गोरापन ला सकते हैं। तो इसके लिए अगला वीडियो अवश्य देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।